हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और संगीत ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो गाइस, मैं आपसे काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं इसलिए मिल रही हूँ आपसे क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी ठीक नहीं चल रही। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में। और क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब चल रही है, मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब होने के बाद मैं जनवरी में अपने घर आ गई थी। मतलब जनवरी में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो बीच में एक हादसा हो गया। क्या कहते हैं, मेरे सगे देवर एक्सपायर हो गए थे और फिर मैं वापस से चली गई और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं फिर से अपने घर पे आ गई थी। तो अभी तो मैं खैर अपने घर पे ही हूँ फ़िलहाल। मैं सोच रही थी कि ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर लूँ फिर से। ज़िंदगी में खैर परेशानियाँ तो चलती रहती हैं, पर मतलब ज़िंदगी है तो परेशानियाँ भी आएंगी और उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मतलब थोड़ी थोड़ी मैं ठीक हुई हूँ और ठीक होने के बाद अब मैं थोड़ी थोड़ी ब्लॉग बनाऊँगी ही। और क्या कहते हैं, डॉक्टर ने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन के बाद मतलब डॉक्टर बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन है। मुझे 6 महीने का कोर्स बताया डॉक्टर ने दवाइयों का। मतलब कंप्लीट हो जाएंगे मेरे 6 महीने तो मेरी दवाई बंद हो जाएंगी। खैर मुझे थोड़ी थोड़ी परेशानी अब भी है, पर इतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो ठीक हो जाएगी, मैं अपना दवाई टाइम से लूँगी तो चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड, जो मैंने आपको बता रखा था ब्लॉग में, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है। खैर अभी तो हुआ नहीं है फ़िलहाल, सब ने ऑपरेशन के लिए बोला है, ऑपरेशन ही होगा। तो गाइस, और चलो आगे बात करते हैं ज़िंदगी मतलब, और आगे बात करें तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने घर पे आई थी और मैं भाभी में और काम करी है, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, कपड़े वपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद मेरे कपड़े वपड़े तो धुल लिए थे मैंने, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे। थोड़े से भाभी के थे, थोड़े से मेरे थे, मम्मी के थे। तो यहाँ पे कपड़े धोने के बाद मैंने सारे मतलब सुखाने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि काम वाम भी करना ज़रूरी है। अगर काम नहीं करूँगी तो बॉडी जाम हो जाएगी। मतलब सही काम, मतलब काम वाम तो करना ही पड़ेगा। और काम करने के बाद मतलब धीरे धीरे मैं तो काम करना स्टार्ट कर दिया, करती हूँ काम। यहाँ पे मेरी भाभी और मैं बातें कर रहे थे। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि, ये बोल रही थी कि तुम बाद में ही एडिटिंग करती हो? मैंने बोला हाँ, मैं बाद में ही एडिटिंग करती हूँ। बोल रही थी कि तुम्हें टाइम लग जाता होगा। मैंने बोला टाइम नहीं लगता, कम टाइम लगता है। तो बोल रही थी अच्छा। मेरी भाभी यहाँ सबके लिए खाना बना रही थी और यहाँ पे खाना वाना खा के तो यहाँ पे मैं सो गई थी। मतलब वीडियो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। तो यहाँ पे मैं अपने बाबा के लिए चाय बना रही हूँ। और क्या कहते हैं, यहाँ पे लगभग हो रहा था 4:30 का टाइम हो रहा था और मैंने अपने लिए बावन के लिए चाय बनाई है, अपने और बावन के लिए। तो यहाँ पे पत्ती ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी पत्ती बच रही थी, तो मैंने वो ऐड कर दी इसमें। ऐसी मतलब दूध दूध की सी चाय बनी है। और फिर मैं अपने बावन को दे के आऊँगी और फिर मुझे शाम को बनाना होगा। मतलब मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे बावन की भी हो रही है, तो उनके लिए हम बनाएंगे चिकन। मतलब चिकन बनाएंगे उनके लिए, और क्या कहते हैं, और चावल फ्राई करके बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी मेरी बने रही है मेरी ब्लॉग में। मतलब जैसा भी है, अगर गाइस मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। अगर आपको कहीं भी मेरे ब्लॉग में कमी आए और क्या कहते हैं कुछ भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी आपके ब्लॉग में ये कमी है, इसको सुधार लो। मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी आपको। तो गाइस, मैंने यहाँ पे आधी किलो चिकन है और उसके हिसाब से आधी किलो के हिसाब से मैंने प्याज और टमाटर काट लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इनको चावलों के लिए फ्राई कर रही हूँ। मतलब इनको चावल फ्राई करने के लिए इनको टमाटरों को और प्याज को काट रही हूँ।
इनको काटने के बाद यहाँ पे जो मेरा और काम होगा, यहाँ पे ऐसे पतले पतले स्लाइस में काट लेना टमाटर। और टमाटर काटने के बाद लंबी लंबी मिर्च काट लेना। तो यहाँ पे मैंने गरम पानी किया है। गरम पानी करने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास चावल ऐड किए हैं और मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद और मैंने उसमें थोड़ा तेल डाल दिया था, क्योंकि चावल ना एकदम अलग अलग होते हैं, कभी बिल्कुल फ्रेश मतलब एक एक चावल अलग अलग हो जाते हैं, तो वो चिपकते नहीं हैं आपस में, दोनों चिपकते नहीं हैं आपस में। तो यहाँ पे मैं चिकन को तल रही वो करूँगी, बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ ऐड कर दिया था इसमें, लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये सब। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं एक एक करके, और ये चिकन मसाला डाला है इसमें मैंने। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से, जब तक इसमें तेल ना आ जाए ऊपर। इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अच्छे से हिसाब से। और भूनने के बाद इसको यहाँ पे चलाते रहेंगे, जो नीचे लगे ना वो। और यहाँ पे मेरा मसाला सारा भून के तैयार हो गया था। और भुनने के बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। और ये चलाने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, जितना मुझे पानी लेना होगा। पानी लेने के बाद यहाँ पे मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी। और ढक्कन लगाने के बाद यहाँ पे मैं चावल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मतलब कोई सा भी ऑयल ले लेना आप, मतलब जिससे खाना बनाया जाता है। तो इसमें मैंने काली मिर्च, इलायची ये सब डाले हैं। और इसको मैंने प्याज डाली है। प्याज में हल्की ब्राउन करनी है। हल्की ब्राउन करने के बाद इसमें ऐड कर देना है टमाटर, हरी मिर्च। इनको ऐड करने के बाद फिर इनको भी अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हो आप, ये गल चुकी हैं। गलने के बाद फिर इसे सारे बेसिक मसाले डालने हैं, मटर डालनी है। और ये बेसिक मसाले डालने के बाद इनको चावलों को डाल देना है इसमें। चावलों को डालने के बाद देख सकते हो आप कितना अच्छा कलर आया है। अभी तो ये मिले नहीं है, मिल जाएंगे अच्छे से। देखो आप गाइस, कितना अच्छे चावलों का कलर आया है। तो यहाँ पे मेरी चाची आई थी शाम को बतलाने के लिए। और चाची, मैं थी और मम्मी थी, हम बातें कर रहे थे, भाभी पढ़ रही थी। गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना। यहीं पे ही मेरा ब्लॉग एंड हो जाएगा। तो गाइस, आप मेरे ब्लॉग में कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। ख्याल रखना अपना दोस्तों। ज़िंदगी की फिर से शुरुआत की है ज़िंदगी की। अब मतलब धीरे धीरे मतलब सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। कि दिक्कत इतनी चल रही थी, अपनी सारी दिक्कतों को पीछे छोड़ के नई शुरुआत की है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।